Hello, everybody. Welcome to The Light Within. The Light Within में आपका स्वागत है। हर बार की तरह ये वीडियो भी प्लान्ड नहीं है, ठीक है। ये वीडियो भी दिल से दिल तक की बात है। जो भी लोग एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है द एंजाइटी। एंजाइटी जो है वो एक इनविजिबल केज है। मतलब कि एंजाइटी इज़ एन इनविजिबल केज। मतलब क्या? एंजाइटी एक ना दिखने वाला पिंजड़ा है, कैद है, जो कि हम लोग खुद बनाते हैं और उसमें फंसे रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है कि हम खुद से ही इसमें क्यों फंसेंगे? ये क्या है कि मतलब पिंजड़ा है, उसमें हम लोग खुद से क्यों फंसेंगे? ऐसा हम लोग क्यों करेंगे? आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे, क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये क्या बात है, इसका क्या मतलब है कि एक इनविजिबल केज है, कौन सा पिंजड़ा है, किसके अंदर हम लोग फंसे हुए हैं, कौन सी एंजाइटी का पिंजड़ा, कैसे? तो सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आप एंड तक बने रहेंगे, आपको एंजाइटी के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप क्या गलती सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग एंजाइटी में अभी फंसे हुए हैं, स्टक हैं डिप्रेशन में, एंजाइटी में, जो भी लोग, तो ये स्टार्ट कैसे हुआ? जब पहली बार आपको एंजाइटी हुई तो वो आपके लिए एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था और बहुत ही डरावना, खौफनाक कह सकते हैं। आपको लगा, बहुत ही ख़राब फीलिंग आई, बहुत गंदा लगा, बहुत बुरा लगा और आपने ये उम्मीद करी कि ये दोबारा कभी मुझे ना हो, ऐसा मेरे साथ कभी ना हो, ठीक है। तो जब आपको फर्स्ट टाइम हुई, वो कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, किसी भी तरह का इंसिडेंट हो, रिलेशनशिप किसी का ख़त्म हुआ हो, किसी को बीमारी का डर आया हो, किसी ने न्यूज़ सुनी हो तो डर आया हो, मतलब अलग अलग रीज़न्स होते हैं एंजाइटी का क्रिएट होने में बॉडी में। तो सबका अलग अलग होता है। मैं इस तरह से बताऊंगा कि सब का कवर अप हो जाएगा, सब समझ जाओगे, ठीक है। जितने भी लोग सुन रहे हो इस वीडियो को। तो स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम उस इंसान को एंजाइटी होती है, पर्सन एक्स को, ठीक है। एंजाइटी हुई, डर गया, घबरा गया। अब वो चाहता है कि वो चीज़, वो एक्सपीरियंस दोबारा उसको ना हो और उसका माइंड टोटली उधर ही उसका लगा हुआ है कि दोबारा से मुझे एंजाइटी ना हो, मतलब कि ये जो भी मेरे साथ हुआ था ये दोबारा ना हो। उसका पूरा दिमाग, पूरा फोकस उधर ही लगा हुआ है। अब क्या होता है, वो कंफ्यूज रहता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या था, जो भी था मेरे साथ ना हो दोबारा। कंफ्यूजन में है, पता नहीं क्या हुआ था मेरे साथ, पता नहीं अजीब सा मेरे बॉडी में ये क्या था, एकदम नियर डेथ एक्सपीरियंस लग रहा था, कहीं हम मर ना जाए, पता नहीं क्या हुआ था। वो जैसे तैसे उसको भुलाने की कोशिश करता है, होगा कुछ, छोड़ो हटाओ, मन को बहलाता है, समझाता है हटाओ छोड़ो, पर अंदर से वो कंफ्यूज होता है कि ये हुआ क्या था मेरे साथ। कंफ्यूज रहने की वजह से माइंड में एक डर क्रिएट हो जाता है, ये था क्या। जब माइंड कोई चीज़ को क्लियर आउट नहीं कर पाता है कि ये असल में था क्या, ये हुआ क्या, ये था क्या मतलब, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं डर पैदा करता है। क्योंकि जो चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो वहाँ पर डर आ जाता है, ठीक है, फियर आ जाता है। तो थोड़ा ही जैसे फियर जनरेट होता है तो आपके मन में फिर से डाउट्स आना स्टार्ट होते हैं, कहीं ये फिर से तो मेरे साथ नहीं होगा। और होता क्या है, फिर से आपके साथ वही एक्सपीरियंस होता है। वो किसी भी तरह से हो सकता है, अलग अलग सिचुएशंस में होता है, वो आपके साथ फिर से वही एक्सपीरियंस सामने आपके आता है। आपकी बॉडी में घबराहट, पसीना छूटना, ठीक है, स्वेटिंग, धड़कनें बढ़ना, ठीक है, और पूरी तरीके से बॉडी शेक करने लगती है। हर तरह के जो है सिम्टम्स आपको आते हैं और आप फिर से घबरा जाते हो और भागकर टेस्ट वगैरह करवाते हो, घबराते हो, ठीक है, रेजिस्ट करते हो कि ये क्यों हुआ, मुझे कैसे हुआ, उसको जो है क्लियर आउट करने की कोशिश करते हो, बॉडी में क्या गलत है मेरे। बहुत से लोग टेस्ट करवाते हैं, बहुत से लोग घबराते रहते हैं, डरते रहते हैं, छुपाते हैं, परेशान होते हैं, नहीं बताते हैं, अंदर ही अंदर
उस थॉट को जो है रूमिनेट करते जाते हैं, उसी का चेन बनाते जाते हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, कहीं हार्ट में तो कुछ नहीं, कहीं जो है ब्रेन में तो कुछ नहीं, कहीं बॉडी में कोई गड़बड़ी तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं, कभी मेरे साथ कुछ हुआ था उसकी वजह से तो नहीं ये हुआ, कहीं कहीं मैं मरने तो नहीं वाला। मतलब अलग अलग बातों को वो पकड़ने लगता है माइंड, और आप उसी को लेकर सोचते जाते हैं। अब ये एक छोटा सा मोमेंट एक बार का धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ता जाता है। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ और सोचने लगे उस बारे में। अब वो फिर तीसरी बार भी हो जाता है, जब आपका माइंड उसी तरफ जाता है, बार बार कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, जब क्लियर आउट करने की कोशिश करता रहता है तो फिर होता है वो, फिर घबराहट, फिर बेचैनी, फिर टेस्ट, ये सिलसिला चलता रहता है। अब क्या होता है, जब ये बढ़ता जाता है तो पूरा जो माइंड का जो अटेंशन है, जब माइंड को ये लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका अटेंशन जो होगा सब छोड़कर उसी की तरफ लगा रहेगा कि ये मेरे साथ जो भी हो रहा है सबसे इम्पोर्टेंट ये है। काम को साइड कर दो, पढ़ाई को साइड कर दो, रिश्तों को साइड कर दो, हर चीज़ को साइड कर दो, फैमिली को साइड कर दो, सबसे मेन सबसे ज़रूरी ये है, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है। और माइंड उसको इतना बड़ा समझने लगता है कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम कुछ हो गई है मेरे साथ। फिर जैसे तैसे इंसान बर्दाश्त करता है, देखता है, पता करता है और उसके बारे में जानता है। किसी को जल्दी पता चल जाता है, किसी को सालों तक नहीं पता चलता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। कोई सोचता है जादू करवा दिया गया है, कोई सोचता है उसके ऊपर कोई अलग तरह का, जैसे कि जादू बताया वही जादू अलग तरह से करवाया गया है, काला जादू, अलग अलग नाम दिए जाते हैं उसको। तो नेगेटिव एनर्जी ये सब बोलने लगते हैं उसको कि ऐसा कुछ करवा दिया गया है, किसी ने करवा दिया है। तो अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं, कोई बाबा के पास जाता है, कोई जड़ी बूटी, कोई दवा, हर तरह की चीज़ों पे उन लोग जो है फोकस करते हैं उसको सही करने के लिए। मतलब सल्यूशंस ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर, बाहर बाबा से, डॉक्टर से, हर तरफ जाते हैं, पूरी दुनिया छान लेते हैं, ठीक है। पर होता क्या है, इसको आप ये नोटिस करो, वो एक मोमेंट आपके पूरे लाइफ को धीरे धीरे करके कैप्चर करने लग जाता है। मतलब कि आप उस प्रॉब्लम को पकड़े होते हो कि हाँ ये मेरे साथ ये हुआ है, अब इसको ठीक करना है। उसके बाद उसका सल्यूशन ढूंढ रहे होते हो, यूट्यूब पर भी वही देख रहे होते हो और गूगलिंग कर रहे होते हो। डर बढ़ता जा रहा होता है, गूगलिंग करते जा रहे होते हो और डर बढ़ता जा रहा है। कभी लग रहा है ब्रेन में कुछ है, कभी लग रहा है लंग्स में कुछ है, कभी लग रहा है हार्ट में कुछ है, कभी लग रहा है किडनी में कुछ है। ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और पूरी लाइफ आपकी, आप सारी चीज़ों को साइड करके पूरा फोकस उठाकर अटेंशन इसी के ऊपर लगा देते हो कि मुझे सच में कुछ हो गया है और ये कुछ बहुत ही अलग चीज़ हुई है, अलग बीमारी है। जो नहीं, जिनको नहीं पता उनके लिए ये बहुत अलग चीज़ होती है। जिनको पता लग जाता है तो वो धीरे धीरे जो है समझना शुरू करते हैं और इसको देखना समझना चालू करते हैं, ठीक है। फिर पूरी लाइफ आप देखो धीरे धीरे इसी से जो है भर जाती है। एंजाइटी डिप्रेशन, वो लूप चलता जाता है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑल डे ऑल नाइट यही चलता रहता है। सोने से लेकर जागने तक ऐसे ही चलता रहता है, माइंड में हर टाइम यही चलता है, इससे निकलना है, इसको ठीक करना है, बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब इतना समझ आ गया। अब क्या करते हैं लोग, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करेंगे। कोई ब्रीदिंग कर रहा है बैठ के घंटा घंटा भर, कोई ब्रीदिंग की दूसरी एक्सरसाइजेज, अनुलोम विलोम, ठीक है, भ्रामरी, अलग अलग तरह की चीज़ें करी जा रही है। कोई जो है मेडिटेशन करने लग जाएगा, कोई, मतलब जितनी भी टेक्निक्स होती हैं सब तरह की टेक्निक्स को यूज़ करने लगते हैं लोग कि बस इससे निकलना है। और हज़ार तरह की चीज़ें करी जाती हैं इसमें, डाइट बदलना, सब कुछ करना, सब करा जाता है, ठीक है। मतलब इंसान के जब जान पर लगता है उसको बन रही है तो वो हर चीज़ ही ट्राई करता है, ठीक है। लेकिन बात समझने वाली ये है कि आप अगरचे चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, अगर वो मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं है तो उसका रिज़ल्ट सही नहीं निकलेगा। और अगर आपकी मेहनत कंसिस्टेंट नहीं है तो रिज़ल्ट दिखता है, और फिर रिज़ल्ट जब कम दिखता है तो आप रुक जाते हो, ठहर जाते हो, तो फिर वो चीज़ अकम्प्लिश नहीं होती है पूरी तरह से,
ठीक है। तो अगर गलत डायरेक्शन में आप मेहनत कर रहे हो तो रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा और हो सकता है नेगेटिव मिले, ठीक है। तो इसीलिए बहुत से लोग जितना ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा जो है एंजाइटी में फंसते चले जाते हैं और ज़्यादा, और रोते हैं, परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर क्या होता है, ये एक केज बन गया। और ये केज कैसा है? केज ये बना हुआ है आपके थॉट्स और इमोशंस का। अब बात समझने वाली है यहाँ पर। थॉट्स और इमोशंस का, आप जैसे ही इससे बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हो तो थॉट्स आ जाते हैं। थॉट्स तो ऐसे हैं कि जब आप अटेंशन उनकी तरफ ले जाओगे तब आ जाएगा वो, जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक वो थॉट आ जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है वो थॉट और इमोशन साथ में आ रहा है, आपको रोक दे रहा है वो। प्रॉब्लम ये होती है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि एंजाइटी ने आपकी पूरी ज़िंदगी कैप्चर कर ली, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा फील होने लग गई है। अब आप उसमें फंसा हुआ महसूस कर रहे हो खुद को। एंजाइटी थोड़ी बहुत सबको होती है, नॉर्मल इंसान को भी, हर सक्सेसफुल इंसान को भी थोड़ी बहुत एंजाइटी सबको होती है। पर प्रॉब्लम ये हो गई है, ये एक केज बन गया है पूरा। आपकी पूरी लाइफ क्या है, इर्द गिर्द आपके केज बन गया है और आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। और ये केज कैसा है? ये माइंड का ही बनाया हुआ है। अच्छा चलो सपोज करते हैं आपको एक लोहे के पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया गया और ताला लगा दिया गया, तो उससे तो अगर आपको बाहर निकलना है, आपको पता है रास्ता कैसे निकलना है। आपको चाबी दे दी जाए, आप ताला खोलोगे बाहर आ जाओगे, या कोई और खोलेगा बाहर आ जाओगे, ठीक है। या फिर कोई किसी ने जो है लोहा कट करने वाली मशीन दिया आपको, आपने लोहे काटे, बार्स जो हैं केज में वो काटे, उससे बाहर निकल आए आप रॉड काट कर, ये हो गया। अब एक ऐसा केज जो किसी और को नहीं दिख रहा, जो आपने माइंड में ही बनाया हुआ है थॉट से, इनविजिबल है। आप खुद से मान लिए हो कि आप फंसे हुए हो एंजाइटी में और वो केज आपके इर्द गिर्द बन चुका है और आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब केज है ही नहीं तो आप निकलोगे कैसे? आप सोचो, गौर से सोच कर देखो, केज क्या है? आपको कोई रियल बीमारी नहीं है, बॉडी में कोई बीमारी नहीं है। बॉडी में बीमारी होती टेस्ट में आ जाता, चेकअप्स में आ जाता, नहीं है। असल में अब सोचने वाली बात यह है कि आप फंसे किस में हो। आप फंसे हुए हो एक इनविजिबल केज में फंस चुके हो। अब आपको ये बिलीव हो चुका है कि आप एक इनविजिबल केज जिसका नाम है एंजाइटी, उसके अंदर फंस चुके हो पूरी तरह से, और वो इतना मजबूत केज है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, ये लगता है आपको। अब सोच रहे होगे आप कि ठीक है समझ आ गया केज है, तो निकले कैसे? पर पहले ये समझो ये बना कैसे। ये बना ऐसे है, जितना ज़्यादा आपको एंजाइटी बढ़ती गई धीरे धीरे, जितना ज़्यादा आप उससे भागते गए, रेजिस्ट करते गए, उसकी तरफ ही फोकस करे रहे, ये केज मजबूत होता गया। केज क्या है? जो बार्स हैं, जो रॉड्स हैं केज में होती हैं, गोल गोल रॉड्स होती हैं जिससे कि केज बनता है, वो थॉट्स और इमोशंस है तुम्हारे। जितना ज़्यादा थॉट से भाग रहे हो, रॉड मजबूत हो रही है, इमोशंस और ज़्यादा आ रहे हैं। जितना ज़्यादा एंजाइटी से भागते हो, एंजाइटी और होती है, केज और मजबूत होता जा रहा है। और इस पर जो ताला है, वो ताला पता है आपको क्या है? वो जो ताला है वो है आपका एक बिलीफ कि आप इस केज में फंस चुके हो। दैट्स इट। लॉक, वही एक लॉक है आपका, ये बिलीफ कि आप उसमें फंस चुके हो पूरी तरह से और आप उससे कभी नहीं निकल सकते, या बहुत मुश्किल है निकलना। ये आपका एक बिलीफ, यही है ताला, यही है लॉक। और अगर आपने ही ये बिलीव करा है कि आप इससे नहीं निकल सकते, आप इसमें फंस चुके हो, तो वो चाबी किसके पास होगी उसको खोलने की? क्या कोई बाहर से आके आपके बिलीफ को चेंज कर सकता है? कभी नहीं। आप खुद ही अपने पिंजड़े में, उस पिंजड़े में फंसने की वजह हो और उस ताले को लगाने की वजह हो, जानकर या अनजाने में। और निकलने का जो तरीका है वो
और जो चाबी है वो आपके ही पास है, बाहर कहीं नहीं है, आपके ही अंदर, आपके ही पास है। ठीक है, और इस पर आपको ही वर्क करना होगा, पर वो सही तरीका होना चाहिए। मैंने एक बात बोली, अगर गलत डायरेक्शन में चाहे आप जितनी मेहनत कर लो तो आपको गलत रिजल्ट, नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। ज़रूरत है तो इसकी कि सही डायरेक्शन, सही मेहनत, सही तरीका। आप इस केज को बहुत आराम से उस चाबी से खोल सकते हो, प्लस चाहो तो इस केज को आराम से तोड़ भी सकते हो, इमोशंस और थॉट्स को। समझो बात को। ये एक केज में आप फंसे हो, आपको इससे बाहर निकलना है। पर अब आप सोच रहे होगे कि बात तो समझ आ गई, ठीक है, पर ये इतना मुश्किल क्यों लगता है? अगर ये मेरा ही बनाया हुआ है, इतना मुश्किल क्यों? तो यहीं पर समझने वाली बात यह है कि आपको सही डायरेक्शन में वर्क करके इस केज से बाहर निकल जाना है। इसके साथ एक बोनस पॉइंट मैं आपको ये दूंगा इसी वीडियो में कि आपको 24 घंटे के लिए, मुश्किल होगा, मैं मानता हूँ इस बात को, पर आपको करके देखना है और आपको डिफरेंस देखना है आपको अपने अंदर। 24 घंटे के लिए सिर्फ इतना करो, ये मान लो कि हम एंजाइटी से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, मान लो, और ऐसे बोलते चलो कि भगवान का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, हम ठीक हो गए। अपने काम करो, जो भी नॉर्मल काम करते हो, बैठना, टीवी देखना, उठना, मोबाइल चलाना, बाहर जाना थोड़ी देर, कुछ भी। 24 घंटे का यह एक्सपेरिमेंट है, 24 आवर्स का। मान लो कि ठीक हो चुके हो, ठीक है, मुश्किल होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। वो केज के जो बार्स हैं वो आपको नज़र आएंगे कि आप केज के अंदर हो, ऐसा लगेगा, पर ये आपको एक काम मैंने दिया है, वर्क दिया है एक तरह से। 24 घंटे के लिए आपको करना ही करना है, चाहे जितना आपको ये आए कि आप नहीं निकले हो, फंसे हो, बस ये करो, मैं इससे पूरी तरह निकल चुका हूँ, भगवान का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, मैं निकल चुका हूँ, बस अपने काम करो, उसको बैठकर सोचो नहीं। और उस 24 घंटे के बाद आप आकर रिव्यू देना, हमें कमेंट में बताना कि आपको क्या चेंजमेंट नज़र आया। समझ आया? और साथ ही साथ अगर आपको प्रॉपर गाइड, प्रॉपर डायरेक्शन, सही फोकस, सही चीज़ पर सही तरह से काम करना अगर आप चाहते हो, तो आप एक सही गाइडेंस, जो कि सही गाइड दे सके कोई इंसान, उसके पास जाएं। टाइम वेस्ट करने से बहुत बेहतर है, ठीक है। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनके पास जाएं। और आप चाहें तो द लाइट विदिन से भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे यहाँ फ्री के ग्रुप सेशंस भी चलते हैं और साथ में पेड वाले भी चलते हैं, जिस पर कि हम लोग मेन एक इंसान पर फोकस करके, उसको बदलने पर फोकस करके, पूरी तरह से उसको बदल के एक नई पर्सनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, नई आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। उसमें वर्क किया जाता है, ठीक है, बहुत सारा वर्क होता है। और पहले आपको एंजाइटी से पूरी तरह से निकाल कर आपको एक नया इंसान बनाया जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये हमारे द लाइट विदिन की टीम का वर्क है और हम लोग जेन्युइनली सही से एक इंसान पर फोकस करके वर्क करवाते हैं। तो आप हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो एंड तक देखने के लिए, और कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और थैंक यू वेरी मच।